अच्छा 9 के बच्चों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको 5 दोहों की व्याख्या करके बताई थी। उसके आगे आज मैं पुनः 5 दोहों को व्याख्या करता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए, अपनी अपनी किताबों के पन्ने खोल लीजिए। कबीरदास जी की रचना है साखी, जिसका 6वां दोहा आज मैं बताने जा रहा हूँ। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भजन और भक्ति यह एक ऐसी नाव है जिस पर बैठ कर के ये संसार भवसागर को पार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बाकी सभी चीज़ें दुनिया में जो कुछ भी है, एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कार्यक्रम है, वो सब बहुत बड़े दुखों का कारण हैं। पुनः मैं बता दूं कि भगत अर्थात भक्ति और भजन भगवान रूपी नाव है जिस पर बैठ कर के इस संसार भवसागर को पार किया जा सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म यानी काम करके। कबीरदास जी कहते हैं कि यही तीनों तरीके से अगर आप भगवान का सुमिरन करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो आपका जीवन पूर्ण रूप से मुक्त माना जाएगा। अगला दोहा देखिए। कबीरा चित्त चमकियाँ, चौदिस लागी लाई, हर सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेह बुझाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान जो है उसकी जब हमारे ऊपर कृपा होती है, हमारा चित्त अर्थात हृदय चमकने लगता है, और चारों दिशाओं में जब एक माया रूपी आग लगी होती है, तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसी दशा में हरि का सुमिरन करें, अर्थात भगवान की भक्ति करके आप जो है इस अग्नि को, माया रूपी अग्नि को बुझा सकते हैं। अर्थात हरि सुमिरन रूपी घड़ा आपके हाथ में है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी आप बुझा लें तो आप इस संसार में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। आगे देखिए। अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, आपको पुकार पुकार करके हमारे जीभों में छाला पड़ गया है, जीभें जो है, जीभ थक गई है, और हमारे आँखों में झाई पड़ गई है। आपका इंतजार करते करते, आपका राह देखते देखते मेरी आँखों में झाई पड़ गई है और जीभ में छाला पड़ गया है आपको पुकार पुकार करके। अतः आप जल्दी से जल्दी हमारे जीवन में पधारिए, हमारा जीवन मुक्त कीजिए, खुशियों से भरिए। अगला है छंद, 9वां छंद है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यहाँ जो संसार में लोग हैं, मनुष्य जाति हैं, ये लोग इस झूठे सुख, जो क्षणिक सुख प्राप्त हो जाता है लोगों को, छोटे छोटे सुखों को, अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, अपने आसपास के लोगों से जो सुख प्राप्त होता है, खाने पीने से जो सुख प्राप्त होता है, इस झूठे सुख को लोग सुख कहते हैं और मन ही मन बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि यह जगत यानी जो संसार है, और यह संसार में जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, यह सब काल अर्थात समय के चबैना है। समय इनको चबा लेता है, समय इनको खा लेता है, और कुछ लोग तो इस काल के मुख में जा चुके हैं और कुछ लोग गोद में हैं, अर्थात जाने को तैयार हैं। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और झूठे सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगला छंद है 10वां। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माह, कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देख आवास। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माह। कहते हैं इस छंद में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब होता है अहंकार। कहते हैं जब तक हमारे अंदर अहंकार यानी घमंड था, तब तक भगवान हमारे अंदर नहीं थे, यानी भगवान की भक्ति मुझे नहीं प्राप्त थी। और अब हरि हैं, अर्थात अब भगवान जब हमारे पास आ गए, हम भगवान के भक्त हो गए हैं, भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे, जब हमारे अंदर ईश्वर का निवास हो गया है, तो हमारे अंदर से मैं रूपी अहंकार भी समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, यानी कि जो हमारे अंदर जीवन का अंधकार था, अज्ञान था, वो समाप्त हो गया। जब हमारे अंदर दीपक का प्रकाश प्रकाशित हुआ, भगवान रूपी दीपक का, भक्ति रूपी दीपक का प्रकाश प्रकाशित हुआ, तो हमारे अंदर का अज्ञान समाप्त हो गया और हम
सुखी हो गए। इस प्रकार से ये आज 5 छंद आपको हमने बताया। इन 5 छंदों की व्याख्या संदर्भ सहित प्रसंग सहित आपको करके दिखाएंगे। अगले 5 दोहे अगले वीडियो में आपको पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।